हुजूर गौस पाक मीरा मदद को पहुँचते हैं। इस पर एक मैं वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब जो कि पीर मेर अली शाह साहब के गालिबन दादा थे, तो आप सरकार अपने दौर में जब आप एक आलिम मशहूर थे, बहुत ज़्यादा आपका तकवा और परहेज़गारी मशहूर था, तो एक सिखों की औरत ने आप पर तोहमत लगा दी, कहने लगी कि इसने मेरे साथ बदकारी की है, उस वजह से ये मुझे बच्चा पैदा हुआ है। तो वो फैसला जो है, उस वक्त सिखों की हुकूमत थी, फैसला जो है सिख के पास चला गया। तो सिख ने फैसला करते हुए ये कहा कि उस नज़रुद्दीन शाह साहब को आग पर जला देने का हुक्म दिया जाए। तो सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब किबला जब आप जाने लगे, तो सैयद फजलुद्दीन शाह साहब जो गद्दी नशीन थे उस वक़्त, उन्होंने आप सरकार को वसीयत फरमाई कि जाना और जाकर 2 रकात नफल पढ़ना, नफल पढ़ के आग पर बैठ जाना। तो सैयद फजलुद्दीन शाह साहब के पास जब नज़रुद्दीन शाह साहब वहाँ गए आग पर बैठने के लिए, तो उस शेख ने पैगाम भिजवाया कि जाओ फजलुद्दीन शाह साहब को कहो कि आप सरकार खुद मेरे आस्थाने पर आए और आकर मुझसे माफ़ी तलब कर लें, तो मैं इनको छोड़ दूंगा नज़रुद्दीन शाह साहब को। तो सैयदजादे ने जवाब दिया कि मैं सैयदजादा हूँ, मेरा काम नहीं बनता कि किसी सिख और जो बद अकीदा और काफिर के पास मैं जाकर अब माफ़ी तलब करूं, मेरे हुजूर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो आपने कहा मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। तो जब उसने ये माजरा सुना तो उसने कहा जलाओ, आग जला दो। तो सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब ऊपर बैठ गए, आग आपने 2 रकात नफल पढ़े, पढ़कर आप आग के ऊपर बैठे, तो आग इस तरह जल रही है और हुजूर के आशिक और हुजूर की नस्ब से आने वाले वो सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब सैयदजादे थे, हुजूर की आल थे, तो आपको आग ने छुआ तक नहीं, आपकी जुल्फें उड़ रही हैं इस तरह और आप अंदर सुकून के साथ बैठे हुए हैं, आग छू नहीं रही थी। तो सिख का जो सरदार था सिखों का, वो आकर कदमों में गिर गया, उसने कहा कि हुजूर मुझे माफ़ी दें, आप तो बेगुनाह हैं। और औरत ने भी इस तरह आपके पास आकर माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे तो सिखों ने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था कि इस पर तोहमत लगाओ, ये क्यों इतना मशहूर हो रहा है, ये हमारे सिखों को मुसलमान कर रहा है, तो इस पर तोहमत लगा दो। औरत ने भी माफ़ी मांगी, उस सिखों के सरदार ने भी माफ़ी मांगी। तो जिस वक़्त उन्होंने माफ़ी मांगी तो हुजूर नज़रुद्दीन शाह साहब के पास एक बंदा आया, आकर कहने लगा कि मुझे भी कोई तोहफा दें, मुझे भी कोई तोहफ़ा दें। आपने कहा किस वजह से, तुझे क्यों दूं? तो कहने लगा कि मैं जो है मुझे गौस पाक मीरा ने भेजा है और आपने फरमाया था कि जाओ अपने हाथों से आग को बुझाओ, मेरा बेटा ऊपर आग के ऊपर बैठा हुआ है, तुम हाथों के साथ आग बुझाना। तो लिहाजा मैं आग बुझाते बुझाते ये देखे मेरे हाथों का क्या हाल हो गया, मैं आग बुझाता रहा, हुजूर गौस पाक मीरा ने मुझे भेजा था, तो मुझे भी मेरी भी मदद करें और मुझे भी कोई तोहफा तहफ़ दे दें। तो इस तरह अल्लाह ताला ने आपको आग से महफूज फरमाया। इसी तरह शेर रब्बानी सरकार का भी वाक़या आता है कि हुजूर गौस पाक मीरा किस तरह आपके सामने आए, मदद के लिए पहुँचे। एक वहाबी था, बद मज़हब था, बद अकीदा था। आज इसी वजह से ये कहते हैं अल्लाह ताला के वली मदद नहीं कर सकते, तो हम ये कुरान और हदीस से वाज़े कर देंगे, ये एक अलग मौजू है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। मैं एक वाक़या सुना रहा कि हुजूर गौस पाक मीरा ने किस तरह मदद फरमाई। शेर रब्बानी सरकार के आपने दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, या शेख अब्दुल कादर जिलानी शैयन लिल्लाह, ऐ अब्दुल कादर जिलानी अल्लाह ताला के वास्ते कोई चीज़ अता करें, जिसकी मुश्किल हो वो मुझे अता कर दिया करें। तो आपने ये दरवाजे पर लिखा हुआ था। जब एक वहाबी आकर देखा और उसने पढ़ा कि ये गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है, तो ये तो शिरक बनता है, पर उसे इतना पता नहीं था शिरक तो वो होता है जब अल्लाह ताला के साथ शरीक किसी को ठहरा दिया जाए। तो हम जो गौस पाक से मदद तलब करते हैं, गौस पाक से जो मदद मांगते हैं, वो इस एतबार से मांगते हैं कि गौस पाक अल्लाह ताला की अता से हमें देते हैं। तो अता से जो दिया जाता है वो कभी भी वो शिरक नहीं बनता। जब शरीक उस वक्त बनेगा जब अल्लाह तबारक व ताला माना जाए, गौस को अल्लाह मानकर उससे मदद तलब की जाए, फिर वो शिरक बनेगा, वगरना शिरक नहीं बन सकता। तो हम जो मदद तलब करते हैं वो अल्लाह ताला का बंदा समझकर उसकी अता करदा नेमतों से वो हमें नवाजते हैं, इस वजह से हम उनको पुकारते हैं और मदद तलब करते हैं। तो उस जब वहाबी ने पढ़ा या अब्दुल कादर जिलानी शैअन लिल्लाह, अल्लाह ताला के वास्ते कोई चीज़ अता करें, तो जब उसने पढ़ा उसने कहा ये तो शिरक है। जब मस्जिद के अंदर आया शेर रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार मस्जिद में बैठे थे, मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, नमाज शरीफ पढ़ रहे थे। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि गौस पाक मीरा का बाहर नाम लिखा हो तो ये तो शिरक बनता है। तो हज़रत गौस पाक मीरा
जब आपने शेर रब्बानी सरकार फारिग हुए तो आप फारिग होते आपने कहा आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि गौस पाक किस तरह मदद को पहुँचते हैं। उसने कहा वो देखो दरवाजे की तरफ। उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सरकार तशरीफ़ फरमा थे। तो शेर रब्बानी सरकार के कदमों में गिर गए कि हुज़ूर वाक़यातन हुज़ूर गौस पाक मीरा मदद को पहुँचते हैं। तो मैं आपसे मादरत करता हूँ, वो कदमों में गिरा और अपनी वहाबियत से बद मजहबियत से उसने तौबा की और सुन्नी मुसलमान बन गया।